बड़ी खबर इस वक्त की, रिकाउंटिंग में हारे कांग्रेस प्रत्याशी। भरतपुर से बड़ी खबर, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश ने मारी बाजी। रिकाउंटिंग में मेयर के दावेदार सुरेश ने रिकाउंटिंग करवाई थी। 98 वोटों से सुरेश को मात दी। निर्दलीय प्रत्याशी ने मारी बाजी। भरतपुर नगर निगम काउंटिंग में अपडेट। कांग्रेस प्रत्याशी रिकाउंटिंग में हारे। बड़ी खबर भरतपुर से, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश ने मारी बाजी। मेयर के दावेदार सुरेश ने रिकाउंटिंग करवाई थी और इस रिकाउंटिंग में 98 वोटों से मात सुरेश को दी निर्दलीय प्रत्याशी ने। भरतपुर नगर निगम काउंटिंग में अपडेट। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अब कांग्रेस जीत गई। अब पार्टी के नाम पर भेदभाव नहीं, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं, खेत और खलियान के नाम पर भेदभाव नहीं। पूरे राजस्थान को साथ में लेकर हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति जो कांग्रेस से मिलती जुलती है, जो कांग्रेस हमेशा इंसानियत के सम्मान की बात, उसी तरह से जनता को मालिक मानकर हम सब सेवक बनकर काम करेंगे। और ये जो मैंडेट राजस्थान की जनता ने दिया है, उस मैंडेट का सम्मान आपको आने वाले समय में राजस्थान के विकास के रूप में, राजस्थान के हर कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी के सम्मान के रूप में आपको नजर आएगा। सड़कों पर कार्यकर्ता बनकर, सेवक बनकर कांग्रेस का हर मंत्री, विधायक, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी सब जनता के बीच में रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। ये जो मैंडेट मिला है, बाड़ेबंदी सब जगह इस बार बहुत एडवांस में शुरू हो गई। 7 दिन अभी भी वक्त बचा हुआ है, तो क्या कांग्रेस भी इस बाड़ेबंदी की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है? क्योंकि प्रशिक्षण वर्ग का नाम दिया जा रहा है, लेकिन है वो बाड़ेबंदी? आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी है और बीजेपी बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाती है, लेकिन ये बाड़ेबंदी नहीं है। सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर और वोट करने के लिए जाएंगे और हमारे लोग खूब, हमारी सीटें आई है। ऐसा बहुत कम जगह है जहां बहुत कम ज्यादा अंतर नहीं है, सब जगह हमारा इतना अंतर है कि हम जीत जाएंगे। बाड़ेबंदी बीजेपी की फेल हो गई कि इतनी बड़ी हार हुई है बीजेपी का, तो बाड़ा ही टूट गया। जब बाड़ा टूट गया तो बीजेपी का बुखार मिट गया। नीचे से जब जमीन खिसकती है ना, तो बाड़ेबंदी की हवा निकल जाती है। कल तक टीवी पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बड़ा कूद कूद कर बोल रहे थे। कोई अशोक गहलोत जी के खिलाफ बोल रहा है, कोई सचिन पायलट जी के खिलाफ बोल रहा है, कोई राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल रहा है, कोई सोनिया गांधी जी के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन खुद के घर को नहीं देख रहे। ऐसे लोगों का बाड़ा इसीलिए टूटता है कि दूसरे के घर की ज्यादा चिंता है, खुद के घर की चिंता कम है। काम कुछ करते नहीं है, विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं, आंदोलन एक किया नहीं, भीड़ जुटा नहीं पाए, बातें बड़ी बड़ी करते रहे। बड़बोलेपन और घमंड पर चोट है। और बाड़ेबंदी का जहां तक सवाल है, हमें आप बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है। 2/3 विकास के कार्य कराती है और नहीं जीत पाती है, सरकार कहीं या बोर्ड नहीं बना पाती, उस हालत में अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए वो उनके ऊपर नकेल कसती रहती ताकि वो कार्य करते रहे। कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने बीजेपी के कुछ दिग्गज नेताओं को हराया है, चाहे वो गुलाब चंद कटारिया के रिलेटिव अतुल चंडालिया हो या चंचल अग्रवाल हो। आपको लगता है कि धीरे धीरे युवाओं का क्रेज ज्यादा बढ़ा है इस बार? युवाओं की बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति इस देश की खराब, उदयपुर की हालत खराब, और जहाँ पर भी देखें वहाँ पर किसानों आदि की, महिलाओं की जो स्थितियाँ हैं, वो सारा कुछ देखते हुए युवाओं ने तय कर लिया कि एनफ इज एनफ। लोगों को रोजी रोटी, मकान चाहिए और लोगों को केवल मुलम्मा और केवल उस तरह के शब्द नहीं चाहिए, कभी 370 कभी किसके आधार पर। इसलिए उन्होंने एक सिरे को निकाल करके विकास को अपना आधार बनाया है। जिले की अगर बात करें तो कानोड़ में पेशोपेश की स्थिति आ गई है, 7 बीजेपी, 7 कांग्रेस और 6 जनता सेना। इस बार कांग्रेस का क्या रुख रहेगा उधर? वहाँ बात चल रही है, उसके बाद ही निश्चित हो पाएगा, लेकिन कांग्रेस वहाँ बोर्ड बना लेगी। तो शुक्रिया। तो ये डॉक्टर गिरिजा व्यास है जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन उदयपुर में पहली बार रहा है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है और इन्हें लगता है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस के जो आने वाले जो पदाधिकारी हैं वो और अच्छा गेन करेंगे और शहर में जो पार्षद कांग्रेस के जीते हैं वो जनसेवक की तरह जनता की सेवा करेंगे। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो सुना आपने प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री, और उसके अलावा गिरिजा व्यास को भी आपने सुना कि किस तरीके से जो परिणाम है वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और स्थिति जो है पूरी तरीके से कुछ देर में और स्पष्ट हो जाएगी। सुमित, परिणाम अगर हम देखें तो जो स्थिति सामने आ रही है, कांग्रेस में एक तरीके से देखें तो उत्साह का माहौल
देखिए, कांग्रेस में उत्साह का माहौल है अभिषेक, और बीजेपी प्रवक्ताओं से हम जब बात कर रहे थे वो लगातार बार बार यही कह रहे थे कि कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, कांग्रेस सत्ता में। देखिए, दुरुपयोग जैसी यहाँ कोई बात नहीं है, आप सत्ता में हैं और ऐसा होता भी अमूमन देखा जाता है। ऐसा निकाय चुनाव माना जाता है, छोटे चुनाव है, लेकिन ये चुनाव सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं। इन चुनावों के जो काम होते हैं वो जनता से जुड़े हुए होते हैं। अब हम विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, उस वक्त भी ये कहा था कि सेंट्रल में बीजेपी है तो हो सकता है यहाँ पे भी स्टेट में भी बीजेपी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब भी यही कह रही थी बीजेपी कि कांग्रेस है सूबे में, तो निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपना दबदबा इसलिए बना लिया, उसने सत्ता का मिसयूज किया है, उसने मशीनरी का मिसयूज किया है। लेकिन आप भी लोगों तक पहुंच सकते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आपने दृष्टि पत्र निकाला अपना, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र निकाला, आपने अपनी अपनी बातें रखी जनता तक। जनता को जिसका एजेंडा पसंद आया उस तरफ जनता का झुकाव दिखा। बिल्कुल, ये स्थिति जो है वो अब धीरे धीरे करके स्पष्ट भी होने लगी है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो इस वक्त बड़ी खबर है, वो हम आपको बता दें कि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सादुलपुर में जीत के बाद पथराव की खबर है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चुनावी रंजिश को लेकर के पथराव की खबर सामने आ रही है। वार्ड नंबर 22 का यह मामला है जहां पर पथराव की खबर सामने आ रही है और इसमें एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया है और सूचना के बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ अपडेट है, वजह क्या रही, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही है पथराव को लेकर? मैं बताना चाहूंगा कि अगर राजनीतिक नहीं मिला है इस तरह से जो दंगे और इसके लिए चलिए, आपकी आवाज जो है वो मनोज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन सुमित, ये जो खबर है, जीत हार तो लगा रहता है, लेकिन अगर इस तरीके की खबरें सामने आए कि पथराव हो और ये चीजें अगर शुरू हो जाती है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं लगता। नहीं, देखिए अभिषेक, ठीक है, हम सुबह से नजर बनाए हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी एक एक अपडेट दे रहे हैं दर्शकों को निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इक्का दुक्की खबरें आती रहती हैं चुनाव में, और हो सकता है कोई असामाजिक तत्व हो और उसने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया हो, लेकिन इसे किसी प्रत्याशी, किसी दल से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, कार्रवाई कर रही है अब, और कार्रवाई की जाएगी जिसने भी ये हरकत की है। फिलहाल देखिए अभिषेक, बात सबसे बड़ी यही है कि इन चुनावों में बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई। बिल्कुल, कारण क्या रहे, क्या वजह रही, इस पर अब मंथन जरूर होना चाहिए, बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, अभी उन्होंने कुर्सी संभाली और उनके लिए कि सबसे बड़ा टास्क था ये चुनाव जीतना। ये एक तरीके से टेस्ट भी रहा बहुत बड़ा सतीश पूनिया के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की जो सरकार रही है, 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो वो रेफरेंडम के तौर पे भी देखा जा सकता है ये जो परिणाम सामने आए हैं। सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं। सतवीर, क्या अपडेट लेकर आए आप? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर के अंदर जो बीजेपी है उन्होंने 38 वार्डों के अंदर जीत यहां पर हासिल करी है, तो वहीं कांग्रेस ने 30 वार्डों में जीत हासिल करी है। इसके साथ ही 11 जो निर्दलीय हैं उन्होंने यहां पर बाजी मारी है, तो एक सीट पर, एक वार्ड में जो बसपा है उसने यहां पर जीत दर्ज की है। तो ऐसे में मान सकते हैं, क्योंकि अगर बहुमत की बात कर लें तो 41 यहाँ पर जो पार्षद है वो यहाँ पर चाहिए प्रत्याशी। ऐसे में जो कश्मकश का जो दौर है वो लगातार शुरू हो चुका है। बीजेपी ने जहाँ अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी देशनोक में की थी, अब वहां से ये खबर आ रही है कि वहां से जो प्रत्याशी है उन्हें सबको एकजुट करके अन्य जगह पर ले जाया जा रहा है, यानी कि या तो अजमेर या जैसलमेर की तरफ उन्हें रवाना किया जा रहा है, क्योंकि अभी 5 दिन बाद में फिर महापौर का चुनाव होगा। तो ऐसे में सब तरीके से जो साम दाम दंड भेद है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। फिलहाल एक तस्वीर पहले आपको दिखाना चाहूंगा, कांग्रेस जो प्रत्याशी है वो हमारे साथ में है, उन्होंने जीत यहाँ पर हासिल करी है, खुशी का ठिकाना उनके साफ तौर पर देखने को मिला। उनसे बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि अब अभी भी बोर्ड तो नहीं बनने की जो संभावना कम जताई जा रही है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त है, क्या कुछ कमी रही, क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं आप? खुशी तो यही है कि हम जीत गए, और कांग्रेस ने जितनी भी सीट लाई है वो विकास के आधार पे लेके आए हैं कांग्रेस वाले, तो वार्ड का तो पूरा प्रयास करेंगे भाई कांग्रेस बनाए वार्ड, हमारा पूरा सहयोग रहेगा उसमें। क्या कोई बाड़ाबंदी की अभी सूचना आई है, आपको कहीं बुलाया है स्पेशल तरीके से? नहीं, अभी तो कोई नहीं है ऐसी सूचना, पर
देखो अब आगे क्या होता है, प्रयास तो पूरा है। प्रयास पूरा है। ये अपना बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी विक्रम जागरवाल, लगातार हमसे जो अपडेट है वो दे रहे थे। विक्रम जी, क्या लग रहा है, क्या अभी समीकरण बैठा है, क्योंकि लगातार सुबह से आप लगे हुए थे और अब बोर्ड में भी माना जा रहा है कि बीजेपी बोर्ड बना सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ कश्मकश का जो दौर है निर्दलीयों से भी संभावना जत रही है। बिल्कुल ये साफ हो गया है कि बोर्ड जो है वो बीजेपी बनाएगी, क्योंकि बीजेपी का जो फिगर आया है 38 का फिगर अभी क्लियर हो चुका है और ऐसे में यही लग रहा है कि बीजेपी जो है वो जोड़ तोड़ से ये बोर्ड बनाएगी। लेकिन इसमें दो तीन रोचक चीजें मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो कांग्रेस से जो मंत्री हैं हमारे यहाँ बीडी कल्ला, उनके जो निजी पीएस थे वो चुनाव मैदान में थे, उनको बीजेपी ने हरा दिया है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी जो महापौर की 2 दावेदार थी वो यहाँ चुनाव हार गई है। हालांकि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन ऐसे में जो कैंडिडेट्स है जिनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था पहले से ही कि ये महापौर के दावेदार हो सकते हैं, वो चुनाव हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव जो है वो बड़ा टफ रहा है कि जिन लोगों की साख जो दाव पे लगी थी और केंद्रीय मंत्री के शायद एक रिश्तेदार भी इसमें खड़े थे, वो भी शायद चुनाव हार गए, उनको भी कांग्रेस ने हरा दिया है। तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव जो है बड़ा अलग तरह का रहा है और अब ये जो है वो पूरा दारोमदार कश्मकश का जो दौर है वो भी शुरू हो गया होगा, क्योंकि बाड़ेबंदी देशनों के अंदर कर रखी थी बीजेपी ने और अब अभी सूचना आ रही है कि वहां से जो प्रत्याशी है उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और जहां जैसी बात बोल रहे हैं कि जो 2 प्रत्याशी थी जो प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे थे महापौर के, अब वो हार गए, तो कहीं कठिन समय भी होगा, क्योंकि अगर चुनाव बहुमत साबित कर भी लिया जाता है तो फिर प्रत्याशी कौन होगा महापौर का, उसमें भी कश्मकश का दौर चलेगा। बिल्कुल ये अभी जो प्रत्याशी की बात है तो उसमें कश्मकश जरूर है, लेकिन अब जो क्योंकि बहुमत पूर्ण नहीं आया है तो ऐसे में जो ज्यादा निर्दलियों को संपर्क कर पाएगा या जो ज्यादा निर्दलियों को अपने साथ जोड़ पाएगा वो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि वही महापौर बनेगा। तो इसमें भी 2-3 नाम जो हैं उनके कयास पहले से चल रहे थे और संभवतः बीजेपी का बोर्ड बनेगा तो उन चेहरों के अंदर से ही एक महापौर बन के आएगा, क्योंकि खरीद फरोख्त का जो पूरा मामला अब होगा उसमें कहीं ना कहीं वही लोग बाजी मारेंगे। बिल्कुल, अब जिस तरीके से जो पूरी बात सामने आ गई है, तो सत्येंद्र, महाराष्ट्र जैसी स्थिति तो नहीं होगी ना यहाँ पर? निर्दलीय अपनी शर्त तो नहीं रख सकते ना यहाँ पर? जी बिल्कुल वाजिब बात है। अगर इतने नजदीक आने के बाद में जो निर्दलीय हैं वो यहाँ पर अहम भूमिका निभाएंगे और मनचाही जो चीज है वो यहाँ पर रखी जाएगी, क्योंकि उम्मीद उनसे ये की जा रही है, क्योंकि खास तौर पे 3 यहाँ पर जो प्रत्याशी है उनकी उन्हें जरूरत पड़ेगी, इसलिए खरीद फरोख्त का दौर भी चल सकता है और इसके साथ ही बाड़ाबंदी भी लगातार की जा रही है। बीजेपी के नेता हमारे साथ में, उनसे बात है। क्या लगता है, पहले तो आपकी जो चेहरे की खुशी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है? सतवीर जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बीकानेर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी, प्रदेश नेतृत्व है और हमारे जिला के जो हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल और जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश जी आचार्य, उनमें अपना विश्वास जताया है और 38 सीटें भाजपा की जीती है और जो निर्दलीय जीते उनमें से भी कुछ हमारे समर्थित लोग हैं, हमारे साथ के हमारे पार्टी के लोग हैं, वो भी हमारे साथ। पंकज मीणा जी हमारे साथ जयपुर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। चलिए माफ कीजिएगा, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर स्टूडियो में। लक्ष्मीकांत जी, देखिए बीजेपी के मेरे सहयोगी अभी बीजेपी के किसी सदस्य से बात कर रहे थे तो कह रहे हैं कि जनता ने विश्वास दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। ये वार्ड चुनाव में, निकाय चुनाव में प्रधानमंत्री जी का कहां से रोल आ गया? नहीं, देखिए वो जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी अपनी एक आस्था है और वो मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी की इतनी लोकप्रियता है कि वो नीचे तक के लोगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए वो उनकी व्यक्तिगत आस्था है। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी ना तो यहाँ चुनाव प्रचार करने आए और ना यहाँ पर उनके द्वारा किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ। ये चुनाव स्थानीय चुनाव था और स्थानीय चुनाव कांग्रेस सरकार के खिलाफ का चुनाव था, जहां पर कांग्रेस ने पूरी तरह सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ा और पूरी तरीके से जब से सरकार में आए तब से इन्होंने एक तरह का माहौल तैयार किया कि किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार चुनाव जीत सके। और इसीलिए इन्होंने जैसे ही सरकार में आए सबसे पहले इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन की बात की, बाद में इनको लगा कि डायरेक्ट इलेक्शन से हम चुनाव हार जाएंगे तो इन्होंने डिलिमिटेशन किया। वो डिलिमिटेशन जो कि 2021 में होना था उसको अभी इन्होंने डिलिमिटेशन किया, छोटे छोटे वार्ड बनाए, जातियों के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से वार्ड बनाए और इतने छोटे वार्ड बना दिए जहां पर एक परिवार के लोग भी चुनाव लड़े तो चुनाव जीत सकते हैं। और पूरी तरीके से सरकार के साये में चुनाव हुआ, पहले हाइब्रिड सिस्टम लेकर आए फिर उसको हटाया, ये सारा एक तरीका किया। और आप इसमें भी देख लीजिए कि आज चुनाव परिणाम आज आए हैं और चुनाव परिणाम से लेकर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो चुनाव है उसके बीच में इतना गैप दे दिया कि सरकार का दुरुपयोग करके पूरी तरीके से उसको भी प्रभावित कर सके। इसलिए ये चुनाव इसको लेकर था, लेकिन
ये निश्चित है कि सरकार अपने मंसूबों में कामयाब हुई। कई जगह जहां पर छोटे चुनाव हुए, जहां पर बड़ा चुनाव है, नगर निगम के जहां चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। उदयपुर में हम बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव जीते हैं। बीकानेर और भरतपुर नगर निगम हम उनसे आगे हैं, और जहां पर भी नगर परिषद के बड़े चुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव जीती है जहां पर छोटे छोटे। उदयपुर में तो आप बोर्ड बना रहे हैं, लेकिन बाकी 2 जगहों पर बहुमत के करीब पहुंच रहे हैं, बहुमत मिल नहीं पा रहा है। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। कपिल श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? हाँ, देखिए, उदयपुर में भाजपा ने अपना छठा बोर्ड बना लिया है और गुलाबचंद कटारिया हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। इस चुनाव की अगुवाई उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया ने बीजेपी की ओर से की थी और भाई साहब छठा बोर्ड भाजपा बनाने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, वास्तव में उदयपुर की जनता का मैं और मेरी पार्टी बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती है कि उन्होंने हमको लगातार इतनी बार आशीर्वाद देकर के काम करने का अवसर दिया है। मैं उनको अपनी तरफ से पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि आपने जिस भावना से छठा बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का बनाया है, मैं और मेरे सभी पार्षद साथी ईमानदारी से इस जनता की सेवा करके इस शहर को दुनिया का नंबर 1 का शहर बनाने का जो स्वप्न है उसको इस बार साकार करूँगा। 2 चीज पहली बार हुई। एक तो कांग्रेस अभी तक के अपने आंकड़े में 20 से ज्यादा पहुंच पाई और निर्दलीयों की संख्या बहुत ज्यादा आई है, क्या वजह मानते हैं? मैं सोचता हूं कुछ हमारे लोग भी विरोध में खड़े हुए थे, कहीं कहीं उन्होंने भी हमको नुकसान किया, लेकिन मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई बहुत चमत्कार नहीं हुआ। कांग्रेस ये पिछली बारी थी जो सिमट के 3 पे आई, बाकी इसके पहले भी 17-18 तक यहाँ पार्षद रहे हैं, इन बोर्डों में रहे हैं। पहले से लेकर के आप 3 बोर्डों तक रहे तो कांग्रेस की संख्या भी अच्छी संख्या के रूप में थे, 16 से लेकर 18 तक। तो वार्डों की संख्या भी बड़ी, कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान उन्होंने स्थापित नहीं किया। दूसरा, सरकार उनकी होने का भी कुछ उनको लाभ मिला, मैं तो यही सोच सकता हूँ। बाकी जनता ने निश्चित रूप से लगातार 6 बोर्ड के एक तरह से जनता के मन में भी एक निराशा से आती है, लेकिन बीजेपी को छठे बोर्ड में भी दिया, ये अपने आप में राजस्थान में रिकॉर्ड है। पिछले चुनाव के मुकाबले अगर जीती हुई सीट का रेशियो देखें तो बहुत कम चला गया है बीजेपी का, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कारण यह है कि मतदान प्रतिशत कम हुआ, एक। दूसरा क्या है कि जो पर्चियां राज्य पहुंचाती थी, अब की बार कैंडिडेट ने पहुंचाया, इसलिए जहां जहां पर्ची ठीक प्रकार से नहीं बटी, मतदाता भ्रमित रहा कि मेरा नाम नहीं है। किसी का एक का नाम तो आता है दूसरे सेंटर पे और उसी घर में रहने वाली पत्नी का आता है दूसरे सेंटर में, तो एक तरह से मतदान सूची और जो बाउंड्री वाल भी उन्होंने खींची है वो परफेक्ट नहीं थी। उसके कारण से लोगों में बहुत कन्फ्यूजन हुआ और वोट देने के लिए लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि उनके पास मतदान पर्ची नहीं पहुंची। छठे बोर्ड की बधाई आपको। तो ये नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया थे और उदयपुर में करीबन 42 से 43 सीटें भाजपा जीत चुकी और छठे बोर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। जी, खबर एक और आ रही है, वो आपको बता दें कि भरतपुर में जो स्थिति है वो पूरी तरीके से अब साफ होती हुई दिख रही है। एक बड़ी खबर भरतपुर से, सभी जो वार्ड हैं वहां के रुझान जो हैं वो कंफर्म हो गए हैं। और बता दें कि भरतपुर नगर निगम में बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बताया कि 25 वार्डों पर निर्दलियों ने कब्जा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने 22 वार्डों पर कब्जा कर लिया है। और कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के खाते में 18, जबकि अब सत्ता की चाबी एक तरीके से देखा जाए तो यहां भी अदर्स के खाते में, क्योंकि सत्ता की चाबी जो है वो अन्य के हाथ में है। 25 वार्डों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया है और भरतपुर नगर निगम में 22 वार्डों पर बीजेपी। तो दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, यहां अगर देखा जाए भरतपुर में तो सत्ता की चाबी चली गई है अब अदर्स के खाते में। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेक्ट करना चाहेंगे, जो 25 जो अन्य हैं उनमें से 3 जो है बीएसपी के पार्षद जो है बने हैं, 22 जो है निर्दलीय के खाते में और 3 जो है बीएसपी के खाते में जो है वो सीटें गई है।
फिलहाल जो है स्थिति वो ये बनती हुई नजर आ रही है कि भाजपा जो है 22 सीटों पर है, कांग्रेस जो है वो 18 वार्डों में केवल सिमटी है। यानी भाजपा जो है वो भारी रही है कांग्रेस के बनिस्बत अगर देखा जाए तो, और ओवरऑल देखा जाए तो किसी के भी हाथ में जो है वो सत्ता की चाबी नहीं आई है। कोई जो है वो सरकार बनाने की, शहर की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। यानी बिना सहयोग के कोई जो है बोर्ड यहाँ पर नहीं बन सकता। भाजपा हो या कांग्रेस हो, सहारा जो है वो लेना पड़ेगा निर्दलियों का या अन्य जो जीत कर आए हैं उनका। कांग्रेस के अगर समीकरणों की बात की जाए तो कांग्रेस अपनी तरफ से जोड़ तोड़ बिठाने की कोशिश करेगी, भाजपा अपनी तरह के जोड़ तोड़ बिठाने की कोशिश करेगी। बसपा अब कांग्रेस के साथ जाती है या नहीं जाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह के हमने हालात देखे, बार बार जो है वो जिस तरीके से 6 विधायक बसपा के टूटकर जो है कांग्रेस के खाते में चले गए, और मायावती ने भी पिछले दिनों ट्वीट किया कांग्रेस पर जो निशाने साधे। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या बसपा यहाँ पर कांग्रेस के साथ जाएगी। और निर्दलीय जो अपनी सरकार बनाने की बात कह रहे हैं कि भरतपुर में हम अपना बोर्ड बनाएंगे, उनके हाथ में भी, क्योंकि पूरी तरीके से वो भी अपनी इस स्थिति में नहीं है कि वो भी अपना बोर्ड बना पाए। दूसरी बात ये कि निर्दलीय जो है उनका एक जाजम पर आ पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि विचारधारा और मतभेद कई तरह के देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं है, और फिलहाल जो है वो मतदाता जो है उन्होंने किसी एक के हाथ में सत्ता की चाबी नहीं सौंपी है। यहाँ पे जोड़ तोड़ से यहाँ पर बोर्ड बनेगा। जो जितना जोड़ तोड़ करने में कामयाब हो पाएगा वही यहाँ पर बोर्ड अपना बना पाएगा। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ पर भरतपुर की अगर बात करें, भरतपुर शहर से जो 2 मंत्री आते हैं सरकार में, उन पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि किसी भी तरीके से भरतपुर में कांग्रेस का बोर्ड बनवाए। उधर भाजपा के कई जो नेता हैं वो भी भरतपुर में अपना डेरा डाले हुए हैं, और जो बाड़ेबंदी भी भाजपा की लगातार यहाँ पर देखने को मिली। मथुरा में जो है उनके जो प्रत्याशी थे उनको एकत्रित करके रखा गया। अब जो है वो किस तरह का, मेरे साथ यहाँ के सहयोगी जो है शिव कुमार, उनसे भी हम बात करते हैं। शिव कुमार, ये जो नतीजे आए हैं इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको चांसेस लग रहे हैं, कौन किसका बोर्ड यहाँ पर बनेगा? जी बिल्कुल दिनेश, मैं बताना चाहता हूं कि ये चौंकाने वाले नतीजे जो हमारे सामने आए हैं, यहाँ ना तो बीजेपी की भी सरकार बनती नजर आ रही है, ना कांग्रेस की भी बनती नजर आ रही है, और निर्दलियों का इनको सहारा लेना पड़ेगा, जोड़ तोड़ इनको करना पड़ेगा। अब पता ये चल पाएगा कि ये कौन सा जो बीजेपी है या कांग्रेस है कितने निर्दलियों को अपने पक्ष में कर पाती है। हालांकि बीजेपी ने बाड़ाबंदी 3 दिन से ही शुरू कर दी थी, और जो संभावित जिताऊ प्रत्याशी थे उनको अपने कब्जे में ले लिया था, उनको मथुरा वृंदावन की सैर कराई गई थी। कांग्रेस ने भी कुछ लोगों को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कांग्रेस अभी कह रही है कि हमने किसी को अब बाड़ाबंदी नहीं की है, किसी को अपने कब्जे में नहीं लिया है। लेकिन अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है, और जो जीत गए हैं प्रत्याशी उनको अब उनके घर से उठाने का क्रम भी, जैसे कि अभी सूचना आई है, उठाने का क्रम जारी हो गया है। बीजेपी अपनी तरफ प्रत्याशियों को खींचना चाह रही है जो जीत कर आए हैं, और कांग्रेस अपनी तरफ जीतना चाहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 साल से हमेशा बीजेपी का ही भरतपुर में बोर्ड बनता आया है, लेकिन अब की बार कांग्रेस ने प्रयास किया है कि कांग्रेस का बोर्ड बन के आए दोनों ही मंत्री, चाहे वो विश्वेंद्र सिंह जी हों चाहे सुभाष गर्ग हों, ये कई दिनों से लगे रहे हैं किसी भी तरह से कांग्रेस का बोर्ड भरतपुर में बन के आए। और अब देखना ये होगा कि बोर्ड ये इस तरह के, शिव कुमार, ये जो नतीजे हैं ये इस तरह के क्यों हैं? क्यों आखिर निर्दलियों पर ज्यादा भरोसा यहाँ की जनता ने जताया है? जी बिल्कुल दिनेश, मैं बताना चाहता हूं हमेशा से ही भरतपुर में निर्दलियों पर ज्यादा ही भरोसा रहा है, लेकिन सरकार जब भी बीजेपी की बनी है, बोर्ड बना है, जब निर्दलियों को उन्होंने अपने पक्ष में लिया है। और कारण यही है कि लोग, ये चुनाव होता है ये चेहरे पर चुनाव होता है, ना पार्टी पर चुनाव नहीं होता है। चेहरे के लिए लोग वोट देते हैं, और शहर का विकास कराने के लिए लोग वोट देते हैं। चेहरे को लेकर ही वोटिंग की गई है, यहाँ पार्टी का कोई ऐसा खास रोल नहीं रहा है। हालांकि जो कांग्रेस, बिल्कुल दिनेश, फिर से लौटेंगे उदयपुर से खबर। उदयपुर में भी तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर में भी, उदयपुर से मेरे सहयोगी कपिल जुड़े हुए हैं लगातार। कपिल, क्या अपडेट? तो बीजेपी ने यहां पर परचम लहराती हुई नजर आ रही है। 70 वार्डों के नतीजे आ गए हैं उदयपुर में। बीजेपी ने 43 वार्डों पर जीत दर्ज कर ली है। तस्वीर साफ हो गई है। उदयपुर में बीजेपी का बोर्ड बन गया है, तो कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस। कपिल, जी बिल्कुल, उदयपुर में बीजेपी का बोर्ड बन चुका है। बीजेपी ने लगातार 6ठी बार बोर्ड बनाया है, और पिछले 25 सालों के कामकाज
को लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाने का दावा कर रही थी और कहीं ना कहीं जनता ने उसे काफी हद तक स्वीकार भी किया। हालांकि बीजेपी के जो दिग्गज नेताओं के दावे थे, उनमें जो दावों में जो सीटें बताई जा रही थी उनमें काफी कम सीटें आई और कांग्रेस के लिए जो संभावित सीटें सामने आ रही थी, कांग्रेस ने पहली बार 20 का आंकड़ा छुआ है। आज तक के नगर निगम के इतिहास में कांग्रेस अब तक 20 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। तो ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस को भी सीटें मिले, लेकिन बोर्ड बीजेपी का बना और सबसे बड़ी बात 7 अन्य पार्षद जीत के आए, जो कि पहली बार उदयपुर नगर निगम में देखने को मिला है। उसमें से एक माकपा से है, एक जनता सेना समर्थित है, एक उदयपुर बदलाव दल से समर्थित है और 3 अन्य दलों के बागी हैं जो कि इस चुनाव में जीत कर अब सामने आ चुके हैं। तो पूरी तरह से स्थिति साफ है। नगर निगम उदयपुर जो है एक बार फिर से बीजेपी के हाथ में रहेगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात कानोड़ नगर पालिका को लेकर है। कानोड़ नगर पालिका में पेशुपेश की स्थिति बनी हुई है। वहां पर कांग्रेस और भाजपा 7-7 सीटों पर बराबर है, तो वहीं जनता सेना ने 6 सीट पर जीत हासिल की है। अब वहां पर कानून के लिए आप बता रहे थे कि यहाँ पर एक अजीब स्थिति भी सामने आ सकती है, कांग्रेस और बीजेपी साथ आ सकती है यहाँ पर, पिछला अगर इतिहास देखें तो। हाँ बिल्कुल, पिछली बार देखने को मिला। पिछला जब चुनाव था तो इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा का समर्थन देखने को मिला था और इस बार भी इस तरह की संभावनाएं हो सकती है। हमने कुछ देर पहले गिरिजा व्यास से इस बारे में पूछा तो उन्होंने हालांकि स्पष्ट तो नहीं किया, लेकिन कानोड़ को लेकर चर्चा करने की उन्होंने बात कही थी। तो अब देखना होगा कि भाजपा और जनता सेना के से बात हुई आपकी, यदि उनका मन क्या कहता है इस बार? भाजपा की प्लानिंग रहती तो वो क्या करती है? जी देखिए जनता सेना रणधीर सिंह बिंडर जो कि वल्लभनगर के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भाजपा से बगावत कर इस पार्टी का निर्माण किया था और जैसे ही जनता सेना बनाई थी एक ऐतिहासिक जीत रणधीर सिंह बिंडर ने वल्लभनगर से ली थी और उसके बाद में उस इलाके में जनता सेना का काफी वर्चस्व देखा गया। इस बार जनता सेना बहुमत से दूर जरूर रह गई, लेकिन वो संभवतः कांग्रेस से संपर्क कर सकती है, क्योंकि जो जनता सेना के जो संरक्षक रणधीर सिंह बिंडर और उदयपुर भाजपा के जो दिग्गज नेता है गुलाब चंद कटारिया, उनके बीच में एक लंबे विवाद की बात सामने है। तो दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य की स्थिति बहुत कम नजर आती है। ऐसे में जनता सेना भी कांग्रेस से संपर्क कर सकती है और यदि पुराना इतिहास दोहराया जाता है तो एक बार भाजपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर जनता सेना को ये स्थिति तो स्पष्ट हो गई है कि उदयपुर में बीजेपी अपना बोर्ड बनाने जा रही है। अब देखना है होगा कि कानोद में क्या स्थिति निकल करके सामने आ रही है। भरतपुर में कोई भी बहुमत के करीब नहीं है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए बीकानेर, वहां पर भी स्थिति जो है थोड़ा सा पेच जो है वो फंसा हुआ है। चलिए वक्त यहां पर एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर हूं।